वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, आज से हम आप लोगों के बीच में एक मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं और इस मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन लेंगे। 10 क्वेश्चन के ही जरिया से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपका इंग्लिश का सेशन अलग चलेगा, मॉक टेस्ट उर्दू का अलग चलेगा और हिंदी का अलग चलेगा। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 9वीं की, 10वीं की, 8वीं की, 12वीं की, किसी भी बोर्ड से, तो फिर आपके लिए ये सेशन ज़रूरी है। और अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने वहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश रखा है या हिंदी रखा है या उर्दू रखा है, तीनों में से कोई लैंग्वेज रखा है, तो फिर आपके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए ही बनाया गया है, जो आप अपने आप को एक तरीका से इस सेशन के जरिए आप अपने आप को जांच भी कर सकते हैं कि हाँ, हम कितने पानी में है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन जैसे लेके आया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करके पढ़ के समझाया भी जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ सेकंड दिया जाएगा कि आप इसका जवाब दीजिए और फिर उसके बाद हम अपने से जवाब देंगे और जवाब देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, यानी जो भी आपका फैक्ट चीज़ होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आप क्या करना है कि आपको जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने पास कॉपी कलम को रख लें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको लगाएंगे, आंसर लगाएंगे, आप भी दीजिएगा मन में। ठीक है, मन में दीजिएगा और लगाइएगा, तो वो तो काम करेगा ही करेगा, जांच तो होगी। लेकिन साथ में आपको क्या करना है कि अगर आप अपने साथ में कलम और कॉपी रखते हैं साथ में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नोट डाउन करें। क्योंकि आप जिस चीज़ को जितनी बार लिखेंगे, वो चीज़ उतना आपके अंदर डेवलप करेगा, आपके अंदर उतना बढ़ोतरी लाएगा, आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने पास कॉपी कलम को रखना है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर हाँ, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए। ठीक है, ये मॉक टेस्ट जो आपका सेशन चलता ही रहेगा, लेकिन अलग से अगर कोई टॉपिक पे अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इस टॉपिक के अंदर मेरे को कन्फ्यूज़ है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो फिर उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग इंग्लिश का 10 क्वेश्चन लिए अभी। ठीक है, ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट का पहला वीडियो है। चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास 1 है और आपका 3L क्लासेस ये यूट्यूब चैनल का नाम है। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करके आप इसको बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे चूज यानी चुने, है ना, द करेक्ट यानी सही ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन को चुनना है। टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जिस वर्ड के अंदर में आपका अंडरलाइन किया हुआ है, उसी वर्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आगे फिर इस सेंटेंस को हम पढ़ते तो जफर रोट, जफर ने लिखा, क्या लिखा, अ बुक, एक बुक लिखा, ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति के ऊपर एक किताब लिखा। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब। अब इसमें से क्या होगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड दिया जाता है, 2 से 3 सेकंड दिया जाता है। आप उसे क्या करें, जवाब देने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम देंगे और उसके ऊपर ये करेंगे। चलिए, इसका जवाब, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जफर यहाँ पे देखिए लिखने का काम किया, काम यहाँ पे हुआ था लिखने का, लिखने का जो काम करता है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। अब यहाँ पे आपको कॉपी कलम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे। देखिए, हम यहाँ पे बोल के लिखेंगे। ठीक है, हमारे राइटिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे से, ठीक है, उसके बाद देखिए फैक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले बात आता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है,
लेकिन उससे पहले हिंदी मीनिंग को भी जान लेते हैं। देखिए, जो चीज़ इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट हम कहते हैं, उसी चीज़ को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर हिंदी क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ने से वो याददाश्त ज़्यादा दिन तक रहते हैं, ठीक है? और दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है? तो सब्जेक्ट जो इंग्लिश में होता है उसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है, उर्दू में फ़ाल कहा जाता है। एक पॉइंट ये याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो डूअर होता है। अब डूअर किसको कहा जाता है? तो जो सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर जो काम करता है ना? जो काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है ना? जो काम करता है उसी को डूअर यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता कहा जाता है, ठीक है? तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कि आखिर सब्जेक्ट सर हो क्या सकता है? तो देखिए, सब्जेक्ट जो आपका होगा ना, वो आपका क्या हो सकता है? या तो सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है और दूसरा या तो आपको प्रोनाउन हो सकता है। 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो सकता है। एक का नाम नाउन है, दूसरे का नाम प्रोनाउन है, ठीक है? तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि कुछ फिक्स प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है ना? कुछ जो होता है आपके पास क्या होता है कि जो आपका फिक्स जो रहेगा प्रोनाउन, तो वो फिक्स प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट ही कहलाता है। तो वो कौन-सा है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फिक्स प्रोनाउन के ऊपर ये आपका फिक्स प्रोनाउन है ना? सब्जेक्ट। तो फिक्स प्रोनाउन सब्जेक्ट जो है, जो आप हमको याद रखना है कि आई, यू, जिस तरीका से हम लिख रहे हैं उसी तरीका से आई यू वी, दे, है ना? ही, सी, इट, है ना? हो गया फिट, है ना? आई यू वी दे, ही सी इट, हो गया फिट। इस तरीका से याद कर सकते हैं। ये फिक्स प्रोनाउन है। ये वर्ड आपको जहाँ पे भी दिखाई दे ये प्रोनाउन, आप समझ लीजिए कि वो सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। दूसरा कोई वर्ड वो नहीं हो सकता, ठीक है? पांचवा पॉइंट की अगर हम बात करें तो और यहाँ पे क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे कि कुछ जो आपको यहाँ पे याद ये भी रखना होगा सब्जेक्ट के लिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन-कौन सा हो सकता है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ना, वो ही होता है, शी होता है, उसके बाद जाके इट होता है। अगर वन नेम है यानी एक नाम है, जैसे अहमद, श्याम, गोपाल, विनोद, रानी, छोटी, है ना? वन नेम। तो ये सब आपका क्या है जो सेंटेंस के अंदर ऐसे अलग से हम नहीं बोल सकते। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राम, क्या सर राम को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं? नहीं, अभी हम कैसे बोल सकते हैं? जब तक ये सेंटेंस के अंदर आएगा नहीं, सेंटेंस का बात होगा नहीं, तब तक हम उसको सब्जेक्ट नहीं कह सकते। सिर्फ ये क्या है, वर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे सेंटेंस में काम करेगा, तो वह उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन-कौन हो सकता है। ये तो आपका फिक्स है, ये तो होबे करेगा ही, सी, इट, है ना? वन नेम के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो ये भी अभी जब जाएगा वहाँ पे तो वो तो आपका हो जाएगा, ठीक है? अगर हम छठा पॉइंट की बात यहाँ पे करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया जाके, उसके बाद हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के ऊपर। तो प्लूरल जो सब्जेक्ट आपका होता है वो आपका होता है, आपका यू होता है ना? वी होता है, दे होता है। उसके बाद हम बात करें तो वन मोर वन मोर नेम, यानी एक से ज़्यादा जब नाम सेंटेंस के अंदर रहता है और वो काम करता रहता है, तब वो प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है? अब सातवां पॉइंट अगर हम यहाँ पे, छठा पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करें, अ, हाँ, सातवां पॉइंट अगर हम बात करें तो ये जो होता है ना, यानी कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है ना, ये आयु, ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम यू को भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या करता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब लेता है, वर्ब लेता है, ठीक है? तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है ही, सी, इट, वन नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू, वी, दे, वन नेम, वन मोर नेम, एक से ज़्यादा नाम जो रहेगा। आज ये सिंगुलर प्लूरल दोनों जो सब्जेक्ट होता है वो आई को बोला जाता है, ठीक है? यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप उसे लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए,
जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिल यानी भरे इन द ब्लैंक यानी कि खाली जगह में, ठीक ना, विद के साथ करेक्ट आंसर या ऑप्शन के साथ, करेक्ट ऑप्शन या आंसर के साथ आपको खाली जगह को भरना है। अब यहाँ पे देखिए सी डैश नॉट एंजॉय द गेम, है ना। अब यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड यहाँ पे ये सवाल कहा गया, तो यहाँ पे कौन सा चीज आपका आएगा, ठीक है, आप पहले इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब अगर हम कहेंगे तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक तरीका से हम बोल सकते हैं, ये टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट भी है, हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब से भी आपका क्वेश्चन है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको कि आपका जो है ये हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है, कई तरीका से हम बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझना है कि आखिर ऑप्शन डी क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ फैक्ट चीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो फैक्ट चीज हमारा यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे जो सवाल है हम हेल्पिंग वर्ब को ही डायरेक्ट उठाएंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको शॉर्ट में कहा जाता है एचवी, पहला, है ना। यानी हिंदी में इसको कहा जाता है सहायक क्रिया। क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। और अगर उर्दू की हम बात करें तो माविन फेल कहा जाता है, माविन फेल, ठीक है। एक पॉइंट हमने जान लिया हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। दूसरी अगर पॉइंट हम बात करें तो आखिर इसका काम क्या है हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि सेंटेंस में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है यानी हेल्प करता है, इसके मीनिंग से ही छुपा हुआ अर्थ इसका। हेल्पिंग वर्ब मदद करता है ना, यानी क्रिया की ये मदद करता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है कि हेल्पिंग वर्ब में भी क्या होता है, सिंगुलर, यानी एस का मतलब सिंगुलर, एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इज है, ठीक है, वाज है, आपका डज है, आपका हैज है, ठीक है। ये आपका चार गो जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने दिया, ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पी का मतलब हो गया जाके प्लूरल, और एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम कह सकते हैं आर, है ना, वर, उसके बाद हम ले सकते हैं डू को, उसके बाद हम ले सकते हैं हैव को, किसे ले सकते हैं, हैव को। यहाँ भी हमने चार गो हेल्पिंग वर्ब ले लिया और ये आपका था प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल एच हेल्पिंग वर्ब, यानी सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा हो सकता है, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिड, हैड, ठीक है। और हम यहाँ पे ले सकते हैं ऑल मॉडल, और मॉडल वर्ब जितना भी है सारा का सारा आएगा। मॉडल वर्ब के अंदर आता है कैन, कुड, मे, मैट, मस्ट, आउट टू, नीड, है ना। ये सब आपका किसके अंदर आता है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है। अब यहीं से आपको यहाँ पे ये आपको याद रखना जरूरी है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है। उसी तरीका से आपको याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा आपका होता है। अगर आप ये याद नहीं रख सकते, नहीं, अगर याद आपको नहीं होता तो आप इसको जरूर याद करके रखें, क्योंकि अगर ये चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप कई टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब बात आती है तो वहाँ पे यही काम आएगी, ठीक ना। ये चीज को भी याद रखना है कि जब एक्टिव पैसिव जाते हैं हम बनाने के लिए तो वहाँ पे नरेशन भी जाते हैं बनाने के लिए, एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट का जरूरत का काम किसके अकॉर्डिंग किसको करना पड़ेगा, कौन सा किसके साथ जाता है, ये चीज का जरूरी है, कई टॉपिक को कवर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपने हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया, और भी हम इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट के बाद अगर हम 5वां पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सर 5वां पॉइंट क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट,
प्रेजेंट टेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है ये आपका प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। छठा पॉइंट की अगर हम बात करें पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? पास्ट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे कि वाज होगा, वर होगा, उसके बाद हम ले सकते हैं हैड, और उसके बाद हम डिड। ये आपको पास्ट के लिए रखना है कि हाँ ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। ये आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस पहचानने में और एक्सचेंज करने में काफ़ी मदद करेगा वर्ब का जब भी रिलेटेड सवाल रहेगा तो। उसके बाद जाके हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस जो होता है आपका वो आपको याद रखना है विल और सेल के लिए। ठीक है। ये आपको अब यहाँ पे से ये आता है कि सबसे पहले अगर टेंस का सवाल का कोई बात आता है तो किस तरीका से पहचानना है, तो सबसे पहले आप जानना है विल और सेल को यानी फ्यूचर टेंस को अलग करना है, फिर उसके बाद पास्ट टेंस को अलग करना है। ऑटोमेटिक है कि आप प्रेजेंट टेंस के ऊपर पहुंच जाइएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, हमने 7 पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर आपको यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। फैक्ट बात यहाँ पे ये था कि हेल्पिंग वर्ब उसको शॉर्ट में एचबी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है, उर्दू में माविन फेल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है जो इज, वाज, डज और हैज, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज, वर, डू और हैव की बात हुई। और सिंगुलर और प्लूरल एचबी जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है डिड, हैड, ऑल मॉडल्स होता है। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट के बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि प्रेजेंट टेंस जो होता है इज, आर, है ना, इज, एम, आर, वाज, हैज, हैव और डू, डज, ये आपका प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद पास्ट के लिए है वाज, वर, हैड, डिड। फ्यूचर के लिए विल, सेल, है ना। विल, सेल सबसे पहले आपको फ्यूचर को पकड़ना है, उसके बाद पास्ट को पकड़ना है, फिर जाके आपको प्रेजेंट को पकड़ना है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, उसी तरीका से खाली जगह को भरे विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, जो आपको सुटेबल लगता है कि हाँ ये प्रीपोजिशन यहाँ पे सही सेटअप होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको भरें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है, डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं टू लिव, रहना, है ना, क्या आप पसंद करते हैं रहना, है ना, कहाँ पे, डैश बिजी रोड, यानी कि व्यस्त जो सड़क है उस पर रहना आप पसंद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, आप उसका सही जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका जवाब, है कि डू यू लाइक, है ना, क्या आप पसंद करते हैं टू लिव, रहना, डैश बीजी रोड, यानी बीजी रोड पे आप रहना पसंद करते हो, है ना, बीजी रोड पे आप रहना पसंद करते हो। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ऑन, अब ऑन क्यों आया, है ना, तो चले देखिए ऑन का यहाँ पे अब फैक्ट हम देख लेते हैं। फैक्ट किसके ऊपर देखना हमको, जो आंसर होगा उसी का हमको फैक्ट जानना है ना, है ना। हमने यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि ऑन, ऑन को का लिए पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पर तो इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज के जब ऊपर होता है तब ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी पर, है ना। अब दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो सकता है, देखिए इसका यूज जो होता है ना, इसका यूज, यूज ऑफ ऑन, ऑन का यूज कैसे कर सकते हैं हम, देखिए जब आपको कोई चीज ऊपर है, पहला दूसरा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या चीज हो सकता है, कोई चीज ऊपर है ना, ओवर समथिंग, ओवर समथिंग, है ना, व्हेन टच, यानी कि जब कोई चीज आपको टच करेगा, कोई चीज आपके ऊपर है लेकिन, ऊपर है लेकिन आपको छूता हो, छूता हो, उस चीज को छूता हो तब जाके हम क्या करेंगे, जैसे मान लिए कि ये यहाँ पे मेरा मेज बना हुआ है, ठीक है,
और कोई चीज़ हम यहाँ पे बॉल रख दिए, ऑटोमेटिक है कि ये बॉल उसको छू रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आपका बनता है तब जाके ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में था कि ऑन का इस्तेमाल है। दूसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, है दूसरा पॉइंट है कि नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे यानी दिन का जो नाम है, जैसे संडे तो बोल सकते हैं ऑन संडे, है ना, मंडे ऑन मंडे, है ना, सैटरडे ऑन सैटरडे। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो बोला गया था ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे टच किया जा रहा था। डू यू लाइक, क्या आप रहना पसंद करते, टू लिव रहना पसंद करते ना, डैश बीसी रोड। तो आप बताइए बीसी रोड पे यानी कि ये आपका सड़क है। अब बताइए यहाँ पे आप रहिएगा तो क्या सड़क को छू नहीं सकते, आप छू रहे हैं ना सड़क को, इसलिए यहाँ पे ये आप टच कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए, किस चीज का इस्तेमाल करें, हम ऑन का इस्तेमाल करें। तो ऑन का हमने दो यूज बताया, एक कि कोई चीज ऊपर हो और उसको टच करता हो तब जाके ऑन का इस्तेमाल करना है। दूसरा हमने ये बताया कि डे ऑफ, नेम ऑफ डे यानी कि डे के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, ऑन का इस्तेमाल करना। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन क्या। चौथा सवाल बोल रहा है कि सेलेक्ट प्रोनाउन यानी चुने प्रोनाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जो प्रोनाउन है उसको चुनना। सी इज अ स्वीट गर्ल, कि वह एक सुंदर लड़की है ना। तो अब यहाँ पे प्रोनाउन बोल रहा है चुनने के लिए। तो अभी बताइए यहाँ पे, अभी ऊपर में हमने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था फिक्स प्रोनाउन के बारे में, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है ना। तो सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन आखिर क्या होता है, फैक्ट चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम जानने की कोशिश करें यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन का जवाब हमने पहले दे दिया, आपसे पूछा नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करना है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कि पहला पॉइंट हम क्या ले सकते हैं कि प्रोनाउन। तो ये देखिए प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है ना। उर्दू की अगर बात करें तो हम जमीर कहते हैं, उर्दू में जमीर कहते हैं। एक पॉइंट जान गए। दूसरा पॉइंट यह है कि आखिर प्रोनाउन कहते किसको है ना। तो हम ये कह सकते हैं, है ना, प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन, है ना। तो जो वर्ड जो है ना नाउन की जगह आता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि राजा, राजा इज आ बॉय, है ना, एंड ही इज आ पुअर मैन। अब देखिए राजा गरीब लड़का, राजा एक राजा लड़का है ना। उसके बाद देखिए राजा की जगह पे हमने क्या किया, ही का इस्तेमाल कर लिया, यही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट का अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है, तीसरा पॉइंट ले सकते हैं कि अब बहुत सा को कंफ्यूजिंग ये रहता है कि सिर्फ आई यू वी दे ही सी इट यही प्रोनाउन है। ऐसी बात नहीं, प्रोनाउन आपका जो भी नाउन की जगह ले लेता है ना। जैसे कोई चीज का ले लेता है, कहता क्या, क्या है तेरे हाथ में, तो पता नहीं किसी चीज के ऊपर क्या कर लिया, क्या, ये वाट भी आपका क्या है, एग्जाम्पल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। माई, है ना, ये भी प्रोनाउन है। माइन ये क्या है, प्रोनाउन है। आर, है ना, देम, ये सब क्या है, सारा का सारा प्रोनाउन है ना। जैसे हम लोग कहते हैं विच, ये भी प्रोनाउन है। हम ले सकते हैं क्या ले सकते हैं, हुज, ये सारा का सारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन के ऊपर लंबा टॉपिक है, प्रोनाउन के ऊपर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं कि इतना चीज हम जान गए कि प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन की जगह लेता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के कई टाइप्स है, सब टाइप्स को हम क्या करेंगे, अलग से जानने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो चलिए हम अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ पे, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की पहचान करना है कि इसमें कलेक्टिव नाउन है क्या चीज। चलिए, कलेक्टिव नाउन क्या है, रोहित, फ्रेंड, ही, क्रो, है ना। क्रू क्या हो जाएगा आपका, पहले आप जवाब दीजिए। चलिए, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, ये क्रू होगा, है ना। क्रू हो जाएगा। अब क्रू जो बोला जाता है ये कर्मी दल को बोला जाता है, इसका है ना, कर्मी दल। क्रू का माने होता है कर्मी दल, ये आपका झूठ से पता चला। चलिए, अब हम क्यों बोले इसको कि कलेक्टिव नाउन क्रू हो जाएगा, ठीक है। इसका हम फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, जो भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसको जान लेते हैं धीरे धीरे, एक ही बार हर पॉइंट को नहीं जानना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब इससे रिलेटेड यानी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जब लेके आएंगे क्वेश्चन, तो उसके ऊपर इसको छोड़कर दूसरे फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे फैक्ट कोशिश पॉसिबल नहीं है करा पाना, ठीक है। तो पहला फैक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। दूसरा अगर उर्दू में कहा जाता है इसमें जमा, क्या कहा जाता है, इसमें जमा, ठीक है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो आखिर क्या हो सकता है इसके पॉइंट, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो करता है ना, है ना, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कलेक्टिव, यानी कलेक्शन करना, है ना। ये कलेक्शन को दर्शाता है, किसको दिखाता है, शो करता है, कलेक्शन को शो करता है ना, शो करता है, यानी कि एक झुंड को, एक ग्रुप को जो शो करता है, वैसा नाउन जो ग्रुप या झुंड को शो करता है उसी को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसके बाद जाकर तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन जो का जो होता है ना, फर्स्ट लेटर, है ना, फर्स्ट लेटर जो होता है ना, इसका कैपिटल नहीं होता, फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज नहीं किया जाता, कैपिटल आपको यूज नहीं करना है, क्या करना, कैपिटल यूज नहीं करना। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कलेक्टिव नाउन के लास्ट में जो है ना, एस या ई एस नहीं लगाया जाता, लास्ट में एस या ई एस नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो आप कलेक्टिव नाउन के साथ ये सब कंडीशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन तीन प्रकार के होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी तीन चीज यही है, तीन प्रकार के कलेक्टिव नाउन होते हैं। एक का नाम है जेनेरिक, एक का जो नाम आता है ना, तीन प्रकार के टाइप, है ना। तो कलेक्टिव नाउन जो तीन प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, टाइप, तीन को टाइप होते हैं। एक का नाम है जेने जेनेरिक सीएन, यानी कलेक्टिव नाउन। अब जेनेरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यानी कि ये जो करता है ना, एक तरीका से समझिए कि डिफरेंट जो होता है ना, डिफरेंट टाइप के, ये जो होता है डिफरेंट टाइप्स के, ये आपका डिफरेंट टाइप्स के आपका समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट होता है, है ना, थिंक समझ लीजिए, चाहिए थिंक, ठीक है, यानी अलग अलग तरीके का वस्तु होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जेनेरिक नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यानी हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके का जो वस्तु होता है ना, अलग अलग प्रकार के, उसी वस्तु को क्या कहा जाता है, आपको जेनेरिक काउंटेबल नाउन कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, सॉरी, है ना। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन कहा जाता है जो अलग अलग वस्तुओं के होते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्तु जो रहते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। और और ये जो होता है ना, ये आपका क्या करता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर होता है ना, तो ये क्या करता है, अपने साथ वर्ब भी आपका क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहेगा, मतलब एक तरीका से ये जो कलेक्टिव नाउन जो होता है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी वो सिंगुलर लेता है, ठीक है। इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे
है ना। इसके टाइप के ऊपर फिर से भी हम लोग अलग से जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो डिफरेंट टाइप के थिंक होते हैं, है ना। जो हमने जैसे कहा कि सिंगुलर होता है तो सिंगुलर लेता है। जैसे हम बोल सकते हैं, है ना, फर्नीचर। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फर्नीचर, है ना, फर्नीचर। तो अब बताइए हमने यहाँ पे फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर किसको कहा जाता है? एक हमने यहाँ पे रख दिया जाके फर्नीचर जो आपका बनता है, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। फर्नीचर आपका जो बनता है, फर्नीचर, फर्नीचर, है ना। अब ये फर्नीचर देखिए अलग अलग प्रकार के वस्तु, वस्तु का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जान ना हो। फर्नीचर किसको बोला जाता है? कोई चीज लकड़ी का बना हो, प्लास्टिक का बना हो, या लोहे का बना हो, शीशा का बना हो, वही तो फर्नीचर होते हैं। जैसे कि अगर जैसे हम ले सकते हैं टेबल, कुर्सी, पलंग, है ना। तो ये सब क्या है? फर्नीचर है ना। तो उसी को ना सब ग्रुप को मिला के नहीं फर्नीचर कहा जाता है ना। किसी एक चीज को हम नहीं कह सकते, जैसे टेबल को हम फर्नीचर नहीं कह सकते, सबको मिला लेंगे उसके अंदर जो जो भी चीज आता है बन के सबको फर्नीचर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर होता है और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग, सिंगुलर आपका वर्ब लेता है। ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्या हो सकता है सर? तो दूसरा आपका हो जाता है ग्रुप। ग्रुप आपका CN हो सकता है, यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है? यानी कि एक ही प्रकार के आपका एक ही टाइप के क्या हो जाता है कि आपका वो तो या तो पर्सन होगा या तो आपका थिंक होगा, यानी वस्तु हो सकता है एक ही प्रकार का। क्या? एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का जब बात करता है, एक ही प्रकार का आ, आपका व्यक्ति या वस्तु, जब एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु की बात हो। जैसे हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे हमने कहा यहाँ पे पुलिस, पुलिस, है ना। तो यानी ये व्यक्ति है तो व्यक्ति है ना। उसी तरीका से जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे केटल, केटल यानी एक पशु होता है ना। तो पशु को ही मतलब ये कहा जाता है, ये ग्रुप पे रहता है। तो ये हमेशा क्या करता है? ये आपका प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है, CN होता है, इसलिए ये अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा, प्लूरल वर्ब भी आपका लेगा। ये दोनों चीज आपका यहाँ पे से ले लेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव CN, है ना। यानी कि एक तरीका से आप समझिए ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है थॉट होता है, यानी कि विचार, है ना। ये विचार को शो करता है ना। जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए गैंग, है ना, गैंग। उसके बाद जाके क्लब, क्लब। जैसे ले लीजिए आप यहाँ पे बोर्ड, BOARD, बोर्ड, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है ना। इन द सेंटेंस, है ना, वाक में मुंबई, वाक जो है मुंबई इज अ ग्रेट सिटी, है ना, विच वर्ड्स आर नाउन, यानी कौन सा वर्ड है जो नाउन है ना। एक सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में देखिए कि मुंबई इज अ ग्रेट सिटी, कि मुंबई जो महान शहर है ना। और इस वर्ड के अंदर जो नाउन कौन सा है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इज, मुंबई, इज आ, ऑप्शन नंबर बी में मुंबई एंड सिटी, ऑप्शन नंबर सी में ग्रेट एंड सिटी, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में मुंबई एंड इज। अब इसका जवाब आपको देना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाउन पूछा गया था। क्या कहा गया था? नाउन। हमने अभी इज को पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसलिए ये होगा नहीं, है ना। उसके बाद आप देखिए यहाँ भी इज आ गया, ये होगा नहीं। अब दो को ऑप्शन में था यहाँ पे सिटी, सिटी अब मुंबई, तो ये भी नाउन किसको कहा जाता है? तो नाउन के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करने के लिए चले तो आखिर नाउन क्या हो जाता है? नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड होता है, यानी जो भी चीज आप अपने आगे पीछे ऊपर नीचे देखिए, जो चीज दिखाई दे रहा है या आपके थॉट के अंदर भी है, आपने किसी चीज को थॉट के जरिया रखा है, तो वो भी आपका नाउन है, नाम जिसका आपने चिन्हित कर दिया है। तो ठीक है, सारा का सारा आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मुंबई एंड सिटी जो आपका क्या हो जाएगा? नाउन है। ये ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, इसलिए ये होगा नहीं। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 7 यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है कि एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड वर्ड्स, वर्ड, है ना, कि एक एग्जाम्पल है कंपाउंड वर्ड का। तो अब इसमें 4 गो वर्ड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, दूसरा में कास्ट, तीसरा में स्कूल, चौथा में स्पॉन। ये 4 वर्ड है, इसमें से आपको कंपाउंड वर्ड को सिलेक्ट करना है। सही जवाब क्या होगा? आप जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी न्यूज़पेपर हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड वर्ड्स के ऊपर कि आखिर कंपाउंड वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो इसके फैक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कंपाउंड वर्ड क्या होता है। तो देखिए कंपाउंड वर्ड जो होता है ना, कि कोई दो को वर्ड ले लेता है ना, दो को वर्ड को आपको जोड़ा जाता है और ऐसा वर्ड जिस अपना मीनिंग अपने पास रखता हो। लिख लीजिए इसको। चलिए इसको हम हिंदी में लिखा देते हैं कि जिसमें, है ना, यानी कि जिसमें आपका दो या दो से अधिक, दो वर्ड हो, दो या दो से अधिक, अधिक, दो या दो से अधिक, है ना। स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र का मतलब होता है कि माने देने वाला, यानी कि अपने पास उसका खुद मीनिंग है, उसको कहा जाता हो और एक नया शब्द दे दे, और एक नया शब्द बना दे, बना दे। या तो आप दो वर्ड ले सकते हैं स्वतंत्र वर्ड, यानी जिसका खुद से पहले से मीनिंग है, उसको आप जोड़ दीजिए, एक वर्ड बना दीजिए, यानी कि मीनिंग उसके बाद पहले से है, वो ऐसे वर्ड को आप जोड़ के एक नया मीनिंग बना देते हैं, तो उसी को कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। जैसे न्यूज़, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूज़ का मतलब एक तरीका से खबर, अब पेपर मतलब आपका यहाँ पे आ गया जाके पेपर से रिलेटेड, तो ये दोनों वर्ड को जोड़ा गया तो न्यूज़ पेपर, है ना, ये बन के आ गया आपका, यानी अखबार के ऊपर डिस्कस आ गया, न्यूज़पेपर मतलब अखबार, है ना। उसी तरीका से हम एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कह लिया, लिख लिया, जैसे हमने लिख लिया, क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के ऊपर हम लिख सकते हैं सनराइज, है ना, देखते हैं। तो एक सन है, सूरज, राइज मतलब ना, यानी कि एक तरीके से सुबह में जो उगता है उसको सनराइज कहा जाता है। अब उसके बाद देख लिया आइसक्रीम, एक वर्ड आइस है, उसके बाद दूसरा वर्ड जो आपका क्रीम है, तो ये भी एक आपका कंपाउंड वर्ड है ना। एग्जाम्पल किसका चल रहा है? ये कंपाउंड वर्ड का चल रहा है, यानी कि वैसा शब्द जिसमें दो या दो से। अब यहाँ पे देखिए ना, कास्ट एक ही वर्ड है, स्कूल, अब स्कूल को तोड़ेंगे तो थोड़ी निकल सकता है स्पून, नहीं ना। अब यहाँ पे से जैसे हम ले सकते हैं क्लास फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे एक क्लास आया, दूसरा फ्रेंड, क्लास फ्रेंड एक क्या कंपाउंड वर्ड है। उसी तरीका से जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक बोर्ड, आरडी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, काला बोर्ड, ये दो वर्ड है ना।
और हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम और भी ले सकते हैं, मान लीजिए रेनबो, रेनबो, है ना। तो ये सारा का सारा क्या आपका कंपाउंड वर्ड है। तो कंपाउंड वर्ड उसको कहा जाता है कि जिसमें दो को या दो से ज़्यादा वर्ड हम ले लें, उस दोनों वर्ड को या दो से ज़्यादा वर्ड को आपस में जोड़ दें, लेकिन अब उसका अपना मीनिंग होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया अनहैप्पी। हैप्पी एक शब्द है, अन, तो अन का कोई मीनिंग नहीं है, हम इसको कंपाउंड वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक सफिक्स है, प्रीफिक्स है ना। ये जो सफिक्स और प्रीफिक्स होता है तो वो आपका कम्प्लेक्स वर्ड के अंदर चला जाता है। तो उसका भी जब एक क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको नोट डाउन यही करना है कि जिस शब्द में या वर्ड, जिस वर्ड के अंदर दो या दो से ज़्यादा वर्ड हो और अपना मीनिंग खुद रखता हो, तब एक नया मीनिंग दे दे, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आई सेल बी डैश हियर। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि आई सेल बी, है ना, हियर, है ना। सीट का बात हो रहा है कि आई एम, आई सेल बी सिटिंग हियर, है ना, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे से ये जानिए कि ये भी आपका क्या था, आई सेल बी, है ना, मेन वर्ब से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, आप उसका सही जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जाने अभी हमने हेल्पिंग वर्ब के ऊपर पढ़ा था, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, सेल के ऊपर भी हमने पढ़ा था, है ना, कि सेल भी एक हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे से ये याद रखना है कि नोट करके ये लिख लेना है, फैक्ट के अंदर एक पॉइंट याद ये रख लेना है कि आपका जब इज रहेगा, एम रहेगा, या आर, या वाज, या वर, या आपका विल बी, या आपका सेल बी, अगर ये हेल्पिंग वर्ब आप कहीं पे नजर आ रहा और आपका मेन वर्ब से रिलेटेड आपका सवाल ऑप्शन है, तो फिर आप समझ लिए यहाँ पे V4 आपको लगाना है ना। V4 किसको कहा जाता है, तो वर्ब का आईएनजी जो फॉर्म होता है ना, उसी को V फॉर्म कहा जाता है। वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो V4 हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे सेल भी, इसलिए यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक ना। तो ये सारा सारा जो ये होता है ना, ये आपका क्या है, अभी उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था कि इज, एम, आर, ये आपका जाता है प्रेजेंट टेंस में, है ना। ये आपका वाज वर्ब पास्ट टेंस में, विल, सेल आपका फ्यूचर में जाता है, तो यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये, है ना। तो ये याद रखना कि इसी को कहा जाता है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है ना। अब अगर आपका यहाँ पे से ये पूछा जाए कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमको यहाँ पे सेल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वर्ड्स हैविंग, जिस ऐसा वर्ड है जिसके पास सम मीनिंग, कुछ मीनिंग होता है, अर्थ होता है, अर्थ कॉर्ड, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए जिसके पास कुछ मीनिंग होता है ना, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 एंटोनियम्स, साइनोनियम्स, या होमोनियम्स, या ऑल, क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, एंटोनियम सही जवाब होगा, आप दीजिए पहले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइनोनियम्स, है ना। क्या हो जाएगा, साइनोनियम्स। तो जिसके पास कुछ अपना सेम मीनिंग रहता है, जैसे सेम मीनिंग हम जैसे ले सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फास्ट, हम जानते हैं FAST फास्ट, हम जानते हैं फास्ट का मतलब होता है जल्दी, तो क्विक, है ना, इसका मतलब भी जानते है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि मिस्टेक, है ना, मिस्टेक, है ना। तो जैसे मिस्टेक और बोल सकते हैं एरर। तो देखिए मिस्टेक का मतलब भी गलती, एरर का मतलब भी गलती, फास्ट का मतलब भी जल्दी, क्विक का मतलब भी जल्दी। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एक कनेक्ट, कनेक्ट, है ना, ज्वाइन,
तो कनेक्ट का मतलब भी जुड़ना होता है, ज्वाइन का मतलब भी जुड़ना हो जाता। जैसे हम ले सकते हैं ना ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, उसी तरीका से हम लिख सकते हैं फॉर एवर, इसका मतलब है हमेशा। जैसे हम ले सकते हैं ना ब्लैंक, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ब्लैंक मतलब खाली। एम्पैथी का मतलब भी क्या हो जाता है, खाली। ये सब क्या है, सिनोनिम्स वर्ड है ना। जैसे और भी हम कुछ वर्ड ले सकते हैं, क्या ले ले, लेटेस्ट, है ना। तो लेटेस्ट का जैसे मॉडर्न मतलब नया, लेटेस्ट मतलब नया, उसी तरीका से मॉडर्न मतलब भी क्या हो जाता है, नया। जैसे हम ले सकते हैं एंशिएंट, है ना। तो एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन यानी पुराना, तो ओल्ड मतलब भी वही हो जाता ना। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, आ रहा था, क्या था, इजी। इजी मतलब आसान, तो सिंपल का मतलब आसान। ये सब क्या है, ये सारा का सारा सिनोनिम्स वर्ड है। तो ऐसा वर्ड जिसके पास कुछ मीनिंग होता है, मतलब कुछ मीनिंग, सॉरी, मतलब सेम मीनिंग होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सिनोनिम्स वर्ड कहा जाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस मॉक टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इज डैश देन दिस ब्रदर, हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से, है ना, क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो सवाल आपका यहाँ पे ये आया क्वेश्चन नंबर 10 में, ही इज डैश देन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से क्या है, बड़ा है। तो वो जो अपने भाई से बड़ा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, आप दीजिए इसमें से सही जवाब, उसके बाद हम दे देंगे। चलिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्डर, क्या हो जाएगा, एल्डर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, अब देखिए ये यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आया है, जो आपका पूछा गया ना, तो सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है, ये आपका क्वेश्चन जो आया है वो डिग्री से आया है। ठीक है, डिग्री से क्वेश्चन आया है। डिग्री जो होता है ना, डिग्री, है ना, तो डिग्री जो होता है ना, ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ये पार्ट जो है ना एडजेक्टिव का है। डिग्री एक पार्ट है जो एडजेक्टिव का है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि डिग्री जो होता है ना वो 3 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और, है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 को डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के अंदर यहाँ पे क्या बात आता है, कुछ इसकी पहचान भी रखना है। पॉजिटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो जो है वही, जो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव है वही आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। यानी कि एडजेक्टिव में कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान ये होती है कि पहले तो आपका क्या करेगा, कि आपका एंड में अगर आपको मिल रहा है, एंड में आपको मिलेगा ई आर, क्या मिल जाएगा आपको, ई आर मिल जाएगा। जिस एडजेक्टिव के एंड में ई आर मिलता है, इसका मतलब वो कंपैरेटिव डिग्री है। अगर जिस एडजेक्टिव के एंड में आपको आपको मिल जाता है ई एस टी, तो इसका मतलब है कि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरा है कि अगर स्टार्ट में आपको यहाँ पे मोड मिलता है, स्टार्ट में अगर, है ना, यानी कि एडजेक्टिव के स्टार्ट में मोड है, तो इसका मतलब है कि वो कंपैरेटिव डिग्री है। अगर स्टार्ट में एस टी ए आर टी, स्टार्ट में
अगर आपको मोस्ट मिलता है इसका मतलब है कि वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल दा लगाया जाता है। और ये जो आपका ये है कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन लगाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री लगाइए और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाइए। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगेगा और दा के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है अगर एडजेक्टिव डिग्री का क्वेश्चन है तो। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन जो सेटअप यहाँ पे किया था तो वो डिग्री से रिलेटेड था। तो देखिए आप यहाँ पे देन है, तो ये तो EST आपका, तो जब देन है तो देन वाला तो आता है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। EST सुपरलेटिव डिग्री का ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों के अंदर यहाँ पे ER भी है, यहाँ पे ER भी है। तो यहाँ पे अपने से मतलब कि ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से क्या है, छोटा है, बड़ा है ना। तो इस तरीका से आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट वहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो डिग्री जो पार्ट होता है वो एडजेक्टिव का होता है। डिग्री तीन तरह का होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वो होता है जो एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल भी ले लेते थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा ना हो। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे PD लिखे तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव डिग्री। अगर हमने CD लिखा तो इसका मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अगर हमने लिखा HD इसका मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो HD से पहले आपको क्या लगता है, दा लगता है, भैया हमने यहाँ पे लगा दिया। CD के बाद क्या लगता है, देन लगता है, हमने यहाँ पे देन लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, इसका रूल देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे, क्या ले लेते हैं, फैट ले लिए। ठीक है, ये फैट है, ये एक एडजेक्टिव है, फैट मतलब मोटा, ये एडजेक्टिव है, कोई आगे पीछे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा फाइटर, आपने यहाँ पे देख लिया कि मैंने एडजेक्टिव के अंदर छेड़छाड़ कर दिया। तो जब छेड़छाड़ कर दिया तो इस पे दफा लगना चाहिए। अब वो दफा क्या चीज लगा दिया गया था, ER लगाया गया था। जब ER लगाया गया तो यहाँ पे साथ में क्या कराया गया, देन का इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है, ER देख लिए, ये आपका हो गया। उसी तरीका से अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी ये क्या करेगा, है ना। तो फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट, है ना, क्या बन जाएगा, FATEST, फास्ट, है ना। तो ये आपका क्या बन गया था, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे बिग, बिग मतलब बड़ा, तो हम यहाँ पे से ले सकते हैं बिगर। देख लीजिए आ गया बिगेस्ट। ठीक है, जैसे ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं हम, हैप्पी, तो हैप्पी यार, है ना, हैप्पीएस्ट। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या चल रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है। इस तरीका से बनाया जाता है, इसका कुछ बनाने का नियम भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाने का नियम भी देख लेंगे, किस तरीका से पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री यानी वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के अंदर। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो फिर आप फटाफट इसे कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ये 10 जो क्वेश्चन लिया गया इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कहीं पे एक्सप्लेन करने में, समझाने में मतलब समझ में नहीं आया, या मतलब बहुत चीज़ छोड़ दिया गया, तो वो आप कमेंट्स करके बताएं, तो उस टॉपिक को हम फिर से कवर कर देंगे। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।